फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पाताल लोक। पाताल लोक के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे दिल्ली पुलिस उन चारों क्रिमिनल्स को पकड़ती है, लेकिन उन चारों में से एक तोप सिंह ने अपना मोबाइल यमुना नदी में फेंक दिया था और बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये चारों यहाँ पर संजीव मेहरा नाम के एक न्यूज चैनल के चीफ एडिटर को मारने का प्लान कर रहे थे। और बाद में जब पुलिस उन चारों की हिस्ट्री निकालती है तो उन्हें पता चलता है विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी चित्रकूट का एक नामी गिरामी अपराधी होता है जिसके नाम पर 45 मर्डर के केसेस रजिस्टर होते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर अंसारी कुछ लोगों की मदद से उस मोबाइल को यमुना नदी में ढूंढने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हम हाथीराम चौधरी को देखते हैं जब वो रेडी होकर अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तभी वो देखता है उसका साला एक टेम्पो में कुछ सामान लेकर आता है और हम देखते हैं कि हाथीराम अपने साले को कुछ खास पसंद नहीं करता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले विशाल त्यागी से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम बताओ ये सुपारी तुम्हें किसने दिया, आखिर वो कौन लोग हैं जो संजीव मेहरा को मारना चाहते हैं। लेकिन विशाल त्यागी कुछ भी नहीं बोलता। पुलिस वाले टॉर्चर करके थक जाते हैं लेकिन विशाल अपना मुंह नहीं खोलता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लेडीज कांस्टेबल मेरी से पूछताछ करती है और उससे पूछती है बता तो उन 3 लोगों के साथ क्या कर रही थी और तेरे पास ये डॉलर कहाँ से आए। तो मेरी बोलती है मुझे पैसे इकट्ठा करने का शौक है और मैं उन तीनों को जानती ही नहीं। मैं ऑटो का वेट कर रही थी, मुझे ऑटो नहीं मिला तो मैंने इनसे लिफ्ट ले लिया और तभी पुलिस आ गई और मुझे पकड़ ली। तो अंसारी मेरी से पूछता है अगर तुमने उनसे रास्ते में लिफ्ट लिया था तो तुम्हारे बैग में ये होटल का टॉवल कहाँ से आया। अब लेडीज कांस्टेबल उसकी और पिटाई करती है और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ ये चारों क्रिमिनल रुके हुए थे। तो होटल का स्टाफ उनसे बोलता है कि सर इनकी एक्टिविटी से लग ही रहा था ये लोग गलत लोग हैं। तो हाथीराम वेटर से पूछता है कि कुछ और तूने नोटिस किया हो या उनकी बातों से कुछ सुना ही हो। तो वेटर कहता है हाँ याद आया सर, उनमें से एक किसी से फोन पर लड़ाई कर रहा था और बोल रहा था कि 3 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, तुम मेरी मास्टर जी से बात कराओ। और वेटर बताता है कि उनमें से एक चैन स्मोकर है, वो एक दिन में 4-4 पैकेट सिगरेट मंगवाता था। अब हाथीराम और अंसारी तोप सिंह से पूछताछ करते हैं। तो हाथीराम बोलता है कि देखो अभी मैंने होटल के वेटर से बात किया और उसने बताया कि तुम सब मिलकर संजीव मेहरा को मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम चारों की हिस्ट्री चेक की तो मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन मिला। अगर तुम सरकारी गवाह बन जा मैं तेरी सजा माफ करा दूंगा। और वहीं अंसारी सिगरेट पीने का नाटक कर रहा था। सिगरेट को देखकर तोप सिंह का मन तो हो रहा था पीने का, लेकिन वो डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो हाथीराम उसे सिगरेट पीने के लिए देता है। तभी हाथीराम नोटिस करता है कि तोप सिंह के हाथ पे एक चाकू का टैटू बना होता है और उसमें सी लिखा होता है। तो हाथीराम उससे पूछता है ये सी का मतलब क्या हुआ। तो तोप सिंह कहता है सी का मतलब चाकू है। अब हाथीराम उसे खींचकर थप्पड़ मारता है और बोलता है हमें बेवकूफ समझ रखा है तूने। अब हाथीराम बाहर आता है और हेड कांस्टेबल से बोलता है कि तोप सिंह की पिटाई करो और उससे पूछताछ करो। और अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं संजीव मेहरा को जो अपने चैनल के मालिक सिंह साहब से मिलने के लिए उनके घर जाता है। तो सिंह साहब संजीव मेहरा से बोलते हैं आपको चैनल ने बहुत सारे मौके दिए लेकिन आपके अंडर में चैनल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और डे बाय डे चैनल की टीआरपी अब गिरती जा रही है और ऊपर से तुम पर ये अटैक वाला मामला। तो हम चाहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। तुम रिजाइन करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। अगर हम तुम्हें इस जॉब से निकालेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे बेहतर है कि तुम रिजाइन ही कर दो। तो संजीव मेहरा बोलता है एक जर्नलिस्ट को जो जॉब करनी चाहिए वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो सिंह साहब संजीव मेहरा से किसी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं और बोलते हैं तुम्हें उस पर न्यूज नहीं चलानी चाहिए थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले कबीर से पूछताछ करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कबीर यम का मतलब क्या हुआ। तो कबीर कुछ नहीं बोलता। हालांकि पुलिस वालों को डाउट था कि कबीर मुस्लिम है। तो अंसारी बोलता है कि आप लोग बाहर जाओ और मैं इससे पूछता हूँ। तो अंसारी कबीर के पास जाता है और एक डायरी निकालता है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा होता है और बोलता है कबीर से इसको पढ़कर सुनाओ।
सिखाओ। तो कबीर बोलता है कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता। तो अंसारी पूछता है कि क्या तुम्हारे अब्बू ने बचपन में तुम्हें उर्दू पढ़ना नहीं सिखाया? तो कबीर चुप रहता है। तो अंसारी बोलता है, देख चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो दूसरे पुलिस वाले अंदर आएंगे और फिर वो तेरी बुरी तरह से पिटाई करेंगे। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। अगर तू सच सच बोलेगा तो हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे और फिर तेरी सजा भी कम करवा देंगे। तो कबीर बयान देने के लिए राजी हो जाता है। तो कबीर बताता है कि सर मैं इन लोगों को नहीं जानता, ना तो कभी इनसे पहले मिला हूँ। तो हाथीराम पूछता है कि ये बता तुझे काम किसने दिया था? तो कबीर बोलता है कि सर मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानता, तेरे काम मुझे तारिक ने दिया था और इससे पहले भी मैं कई बार तारिक के लिए गाड़ियाँ चुरा चुका हूँ। लेकिन इस बार तारिक ने मुझसे बोला था गाड़ी लेकर मुनीरका के एक होटल में आना है और इन लोगों के साथ 3-4 दिन रहना है और ये लोग जहाँ भी जाएं उन्हें वहाँ लेकर जाना है और काम खत्म होने के बाद गाड़ी को ठिकाने लगाना है। और इस काम के लिए तारिक ने मुझे 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। तो हाथीराम पूछता है ये तारिक है कौन? तो कबीर बताता है तारिक एक मोटर मैकेनिक है और वो चांदनी चौक के मोटर मार्केट में रहता है। और कबीर बोलता है कि सर मुझे नहीं पता था कि ये लोग किसी का मर्डर करने वाले हैं। मुझे तो यही बताया गया था कि इन लोगों को 4 दिन लेकर घुमाना है। तो हम लोग संजीव मेहरा का पीछा कर रहे थे और तोप सिंह संजीव मेहरा का हर जगह फोटो ले रहा था और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जब मैंने त्यागी के पास वो गन देखी तो मैं डर गया। मैंने तारिक को कॉल किया और उसको बोला कि मैं काम नहीं कर सकता। तो तारिक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसने बोला कि अगर काम को बीच में छोड़ोगे तो जान से मार दिया जाएगा। तो हाथीराम उससे पूछता है कि जब तुम लोगों को मौका मिला तो तुमने संजीव मेहरा को मारा क्यों नहीं? तो कबीर बोलता है कि साहब त्यागी रोज फोन पर किसी से लड़ाई करता था और बोलता था मुझे मास्टर जी से बात करना है, अगर मास्टर जी से बात नहीं होगी तो मैं काम ही नहीं करूंगा। और फिर उस दिन त्यागी ने हमसे बोला कि चलो हम दिल्ली छोड़कर अब वापस चित्रकूट चलते हैं, लेकिन रास्ते में आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। अब हाथीराम समझ जाता है कि तोप सिंह ने अपना फोन क्यों यमुना में फेंक दिया, क्योंकि उस फोन में काफी एविडेंस थे। तो हाथीराम अंसारी से बोलता है कि हमें किसी भी कीमत पे उस फोन को ढूंढना ही होगा। अब हाथीराम डीएसपी से मिलता है और उनको बताता है कि इस केस का मुख्य लीडर त्यागी ही है और त्यागी है चित्रकूट से। हमने त्यागी की बहुत ही पिटाई की लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हमें चित्रकूट जाना होगा और त्यागी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी होगी और हमें ये भी पता लगाना होगा कि मास्टर जी कौन है जिनसे त्यागी बात करना चाहता था। तो डीएसपी हाथीराम को चित्रकूट जाने का परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो हाथीराम से बोलते हैं एक बात का ध्यान रखना कि त्यागी का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। और इधर हम देखते हैं संजीव मेहरा पुलिस स्टेशन आता है उन चारों क्रिमिनल्स की पहचान करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो लेडीज कांस्टेबल संजीव मेहरा के पास आती है और बोलती है सर क्या मैं एक सेल्फी ले सकती हूँ फैमिली वालों को दिखाने के लिए। अब हाथीराम उन चारों को लेकर संजीव मेहरा के सामने आता है। संजीव मेहरा उन चारों को ध्यान से देखता है लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। अब जब संजीव मेहरा वहाँ से जा रहा होता है तो हाथीराम उससे पूछता है कि सर आपका चित्रकूट से कोई संबंध है क्या, कोई ऐसा केस जिसका खुलासा आपने किया हो? तो संजीव बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। तो हाथीराम बोलता है सर अपने साथ पुलिस वालों को जरूर रखो क्योंकि आपकी जान को खतरा है और हम रिस्क नहीं ले सकते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम के बेटे सिद्धार्थ को देखते हैं। वो अपने स्कूल में होता है। जब उसकी टीचर उससे क्वेश्चन पूछती है तो आंसर नहीं दे पाता क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था और उसकी इंग्लिश तो बिल्कुल ही कमजोर थी। वो जवाब नहीं दे पाता तो सारे बच्चे उस पर हंसते हैं। और इधर हम देखते हैं हाथीराम आज उसके स्कूल आता है उसको पिकअप करने के लिए। वो सिद्धार्थ से बोलता है कि मैं इधर से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें पिक कर लूं। लेकिन सिद्धार्थ अपने फादर की पुलिस जीप में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके साथ पढ़ने वाले लड़के एक से एक वीआईपी गाड़ी में आते हैं। अब हाथीराम जब वहाँ से निकलता है तो उसकी जीप ही स्टार्ट नहीं होती। वो अपनी जीप को ठीक करने लगता है और तभी उसे अंसारी का कॉल आता है। वो बताता है कि मैंने मैरी का कॉल डिटेल निकलवाया तो मैंने नोटिस किया एक नंबर से उसे बार बार कॉल आ रहे थे। मैंने उस नंबर को ट्राई किया तो नंबर तो फिलहाल बंद है, लेकिन मजे की बात यह है मेरी का नंबर और उसे कॉल करने वाले का नंबर दोनों एक ही एड्रेस से खरीदे गए हैं और एड्रेस निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के किसी रेहड़ी का है। वो बोलता है कि सर अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार जाकर उसे चेक कर लें। तो हाथीराम
सिद्धार्थ को बोलता है सॉरी यार, लेकिन वो देखता है सिद्धार्थ तो उसे बिना बताए ही वहाँ से जा चुका था। जब हाथीराम उस दुकान पे पहुँचता है तो देखता है वो फ्रूट जूस की दुकान होती है। जब हाथीराम उस नंबर के बारे में पूछता है तो दुकान वाला बताता है कि उसका बाप पहले सिम बेचने का भी काम किया करता था। वो बोलता है सर आप तो जानते हो ये रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों का कोई परमानेंट एड्रेस तो होता नहीं, तो मेरा बाप वो सारे सिम अपने एड्रेस पर ही उन्हें दे देता था, लेकिन अब हमने काम बंद कर दिया है। हाथीराम पूछता है तेरा बाप किधर है? तो बोलता है वो तो पिछले साल ही भगवान के पास चला गया। वही दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ तारिक को पकड़ने गया था। तारिक उन्हें मिल जाता है लेकिन तारिक वहाँ से भागने लगता है तो अंसारी एक बाइक से उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए अंसारी एक लड़की से टकरा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और तभी हेडक्वार्टर से डीएसपी साहब को कॉल आता है और बोलते हैं तुम चित्रकूट तो छोड़ो, पहले यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन ढंग से कर लो। तो हाथीराम उनसे सॉरी बोलता है और अंसारी को बोलता है कि देख भाई, पूरी जिंदगी में मुझे एक मुश्किल से केस मिला है और तू ये सब काम करके केस को खराब मत कर। तू एक काम कर, कुछ फल ले, हॉस्पिटल जा और उस लड़की को सॉरी बोल। लड़की के घर वालों ने मीडिया में तमाशा बना के रखा है। और वहीं हम देखते हैं सारा मैथ्यूज उस लेडीज कांस्टेबल मंजू के लिए एक केक लेकर आती है और बोलती है ये केक संजीव सर ने आपकी फैमिली के लिए भेजा है। अब जायज सी बात थी, सारा मैथ्यूज को इस केस के बारे में कुछ जानकारी मंजू से चाहिए थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राजू नाम के एक टपोरी को देखते हैं जो अपने पंटर लोगों को कहानियां सुना रहा होता है और हम देखते हैं हाथीराम का बेटा सिद्धार्थ भी उसके साथ होता है। तो राजू बोलता है कि कल मैं जब आ रहा था 3-4 हट्टे खट्टे लौंडों ने मुझे घेर लिया, लेकिन तुरंत ही मैंने अपनी गन निकाली और गन को देखकर उनकी तो हालत ही खराब हो गई। तो उन्हीं में से एक लड़का बोलता है अरे राजू भाई क्या फेंकते हो, आज तक तो मैंने कभी भी आपके पास गन नहीं देखी। तभी राजू अपनी जेब से गन निकालता है और उसके सर पे रखता है और बोलता है बोल तो फायर करूं। उसके सारे पंटर उस गन को देखकर डर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी तोप सिंह के मामा से मिलते हैं। तो बताता है सर मैं क्या करूं, मेरा भांजा है और बुरे वक्त में एक मामा होकर मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, लेकिन कुछ 6 महीने पहले की बात है, उसने अकाउंट में गड़बड़ी की थी, उसने पैसों का घपला किया था तो मुझे मजबूरन उसे काम से निकालना पड़ा। तभी तोप सिंह की मामी आती है और बोलती है साहब मैंने इनको पहले ही मना किया था, वो लड़का गाँव में बहुत बड़ा कांड करके आया था, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उसको काम पर रख लिया। तो हाथीराम पूछता है क्या किया था उसने गाँव में? तो उसका मामा बोलता है कि सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसका कुछ गाँव में लफड़ा हुआ था। तो हाथीराम तोप सिंह के गाँव का एड्रेस लेता है। अब हाथीराम और अंसारी दोनों एसएचओ के सामने खड़े होते हैं। तो हाथीराम बोलता है सर अंसारी को पंजाब जाना है इस केस के सिलसिले में। तो एसएचओ बोलता है अरे अंसारी तो अभी नया है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? तो हाथीराम बोलता है सर मैं आज रात खुद चित्रकूट जा रहा हूँ। तो एसएचओ नाराज होता है, वो बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तू चित्रकूट जा रहे हो? तो हाथीराम बोलता है सर डीएसपी साहब का ऑर्डर है। ये बात सुनकर एसएचओ और चिढ़ जाता है। वो बोलता है तो जाओ भैया, अगर तुम्हें ऑर्डर डीएसपी साहब से ही लेना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब हम देखते हैं रात में अंसारी और हाथीराम दोनों बस स्टैंड पे बैठे होते हैं और अपनी बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अंसारी पूछता है सर मैं एक बात पूछूं, मैं देखता हूँ एसएचओ साहब आपसे हमेशा नाराज ही रहते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? तो हाथीराम बताता है मैं उससे 1 साल सीनियर हूँ और उसकी ट्रेनिंग तो मेरे अंडर ही हुई थी, लेकिन वो सीनियर्स की चापलूसी करने में बहुत ही तेज था और सीनियर्स की चापलूसी करके उसे प्रमोशन मिल गई और इसीलिए हमेशा वो मुझसे चिढ़ता रहता है। तो हाथीराम बोलता है इसीलिए केस मेरे लिए बहुत जरूरी है अंसारी। अब हम देखते हैं दोनों अपने अपने बसों में बैठकर वहाँ से निकलते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वालों को तोप सिंह का वो मोबाइल मिल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।